समय एसी से ठंडी चमचमाती मॉड्यूलर किचन में हल्की सी म्यूजिक बज रही होती है। फ्रिज विदेशी फलों और पैकेट से भरा हुआ होता है। शिल्पा बड़ी स्टाइल से अवाकाडो काटते हुए नाश्ता तैयार कर रही होती है। राघव, ये लो तुम्हारा अवाकाडो टोस्ट और ये डिटॉक्स जूस। सुबह की हेल्दी शुरुआत जरूरी है। अरे वाह शिल्पा, तुम तो पूरी न्यूट्रिशनिस्ट बन गई हो। बेटा, दिन कोई भी हो, ये तेरी प्रोटीन वाली डाइट कभी नहीं छोड़ती। मम्मी, आजकल मार्केट में कितने अनहेल्दी चीजें आ रही हैं, इसीलिए मैं सिर्फ प्रोटीन और न्यूट्रिशन वाला खाना ही बनाती हूँ। भाभी, ये पैकेट फूड भी तो खराब होता है। नहीं, अगर उसके बारे में सही से पढ़ो तो कुछ भी खराब नहीं होता। शिल्पा की रसोई में स्वाद से ज्यादा हेल्थ और स्टेटस की चमक नजर आती है। तेज धूप में छोटा सा आंगन तप रहा होता है। नेहा पसीने में भीगी हुई अपनी उगाई हुई सब्जियों को पानी दे रही होती है। प्लास्टिक की बोतलों, टूटी बाल्टियों और डिब्बों में हरियाली छाई होती है। क्या हुआ अगर पैसे नहीं है? मैं अपने घर में ही सब्जियां उगा सकती हूँ। सच में नेहा, ये खीरा तो बहुत ताजा लग रहा है। देखो कितना हरा भरा है। अपने हाथों की उगाई सब्जी खाने में अलग ही मजा आता है। मेरी बहू ने तो इस छोटे से घर को भी बाग बना। इस रसोई में मेहनत की खुशबू और सुकून का स्वाद हर कोने में बसा होता है। गर्म हवा से भरा छोटा सा किचन, पंखा भी राहत नहीं दे पा रहा होता। दीपाली फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढ रही होती है और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट होती है। अरे यार, परसों की दाल यहीं रखी थी, कल भी तो देखी थी मैंने। उसे दाल मिल जाती है और उसे निकाल कर गर्म करने लगती है। बेटा, कभी तो कुछ ताजा खाना बना लिया कर, घर में ताजगी जैसे खत्म ही हो गई है। मम्मी, खाना बस पेट में जाना चाहिए, किस दिन का है इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन रोज रोज बासी खाना खाना भी सही नहीं है। उस रसोई में समय की कमी और आदतों की लापरवाही साफ नजर आती है। एक ही सोसाइटी में तीनों घरों से अलग अलग खुशबू और अलग अलग माहौल। कहीं एसी की ठंडक में महंगे खाने के प्लेट सज रही होती है, कहीं धूप में मेहनत से उगाई सब्जियां पक रही होती हैं और कहीं बासी खाने को फिर से गर्म किया जा रहा होता है। लोग कैसे बिना न्यूट्रिशन के खाना खा लेते हैं, मेरे से तो होगा नहीं। उफ, सच्चा स्वाद तो मेहनत में होता है, बस किसी तरह दिन निकल जाए। तीनों बहुओं की सोच, उनकी रसोई और उनका जीवन सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तेज धूप, बाहर सड़कें तप रही होती हैं। सोसाइटी में कोई भी घर के बाहर नहीं दिख रहा होता है। सबके खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। एसी से ठंडी मॉड्यूलर किचन में शिल्पा आराम से चिल होकर खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर गर्मी का कोई असर नहीं होता है। इतनी गर्मी में अगर इंसान के पास पैसा ना हो ना तो सच में मर ही जाए। पता नहीं बाहर लड़कियां बिना एसी पंखे के कैसे खाना बना लेती हैं। मैं तो अभी तक बेहोश हो जाती। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेटअप करवाया है मेरी जान। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ खाना बनाना भी एक लग्जरी जैसा लगता है। न पसीना न थकान। दूसरी तरफ कूलर की आवाज से भरी किचन, लेकिन गर्म हवा फिर भी परेशान कर रही होती है। दीपाली इधर उधर कुछ ढूंढते हुए चिड़चिड़ा रही होती है। अरे यार, इतनी गर्मी में कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, और 1 घंटा खड़े होकर सबके लिए खाना बनाना मेरे बस की तो बात नहीं है। तभी वो चुपचाप पड़ोस में चली जाती है और बोलती है, आशा ताई, आपके पास थोड़ी सब्जी है क्या? आज मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे ले जा बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। दीपाली अंदर ही अंदर चालाकी से मुस्कुराती है और सब्जी लेकर वापस आ जाती है। पड़ोसी पड़ोसी की मदद करते हैं। घर आकर वो वही सब्जी गर्म करके सबको रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा परोस देती है। बस इतनी ही सब्जी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आप सबको, समझे ना? आज भी तो कहीं से सब्जी लेकर आई है ना? हाँ, सही कह रहे हो, जब देखो यही चलता रहता है इसका। तीसरे घर में तेज धूप के बीच नेहा अपने छोटे से गार्डन में जाती है। वो अपने हाथों से उगाई सब्जियां तोड़ती है और उन्हें लेकर रसोई में आ जाती है। किचन में ना पंखा ना कूलर, सिर्फ गर्मी और पसीना। नेहा पसीने में तरबतर लाल चेहरा लिए चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही होती है। बस थोड़ा सा और सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। तभी उसकी सास अंदर आती है। ला बेटा, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, बहुत गर्मी है। नहीं मम्मी जी, आप जाकर बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना तैयार करके ले आती है। घर में पंखा भी नहीं होता। सब लोग हाथ के पंखे से हवा करते हुए खाना खा रहे होते हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बहू मेहनत से बनाती है, तभी इतना स्वाद आता है खाने में। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बाजार जाने के लिए निकलती हैं। शिल्पा अपने बड़े से घर के बाहर खड़ी चमचमाती कार में बैठती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और अंदर ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरी तरफ दीपाली ऑटो रिक्शा में बैठती है, पसीना पोंछते हुए, और तीसरी तरफ नेहा सिर पर दुपट्टा रखकर तेज धूप में पैदल ही निकल पड़ती है। रास्ते में तीनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अरे तुम दोनों गरीब कहाँ जा रही हो इतनी गर्मी में? गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर से कुछ लेकर तो नहीं खाते, अपना खर्चा खुद चलाते हैं। मैं तो मंडी से ताजी सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम्हारी तरह पैकेट वाला खाना नहीं खाती। पैकेट वाला खाना नहीं खाती या खरीदने के पैसे नहीं है। नेहा उनकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लगाती, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। गली के कोने पर कुछ औरतें पानी की बाल्टियां भरकर घर ले जा रही होती हैं और तीनों को देख रही होती हैं।
ये तीनों फिर से शुरू हो गई, कभी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती, नीचा गिराने का सोचती है। हाँ, और तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत मेहनती, एक आलसी और एक बस अमीरी दिखाने वाली। तुमने नेहा की सब्जियां देखी है, कितनी सुंदर लगती है, पूरा घर हरा भरा कर रखा है। अरे ये शिल्पा बस पैसे सब होने के बाद भी ढंग का घर का खाना नहीं बनता। और वो दीपाली आधे टाइम तो दूसरों से सब्जी मांगती रहती है, खुद कुछ नहीं बनाती। शिल्पा कार में बैठकर हेडफोन लगाकर मस्ती से निकल जाती है। दीपाली ऑटो में बैठी हुई पसीना पोंछते हुए जाती है और नेहा धूप में पैदल चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही होती है। हाय, ये गर्मी जान ही ले लेगी, लेकिन क्या करे, औरतों को घर चलाने के लिए सब करना पड़ता है। शाम को नेहा का पति मुकुल खुशी खुशी घर आता है। मम्मी, मेरी नौकरी लगी 20,000 की। सच में बेटा, अब घर की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। देखा मम्मी जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत का फल जरूर मिलता है। बस अब एक काम करना है, मैं परसों 11 औरतों की पिन्नी करूंगी घर में, उसके लिए राशन चाहिए। ठीक है मम्मी, आप तैयारी कर लो, मैं सारा सामान ले आऊंगा। 2 दिन बाद घर में हलचल होती है। नेहा और उसकी सास रसोई में साथ मिलकर खाना बना रही होती हैं। गर्मी के कारण दोनों पसीने में तरबतर होती हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। थक गई होगी बेटा। नहीं मम्मी जी, आज तो दिल से काम कर रही हूँ। घर में पंखा भी नहीं होता, औरतें हाथ के पंखों से हवा करते हुए बैठी होती हैं। नेहा सबको प्यार से खाना परोसती है। खाना खाते ही सभी औरतें तारीफ करने लगती हैं। वाह, क्या गर्मी में भी इतना अच्छा खाना, सच में कमाल है। खाने के बाद सभी औरतें नेहा के छोटे से गार्डन में खड़ी होती हैं और उसकी क्रिएटिविटी देखकर हैरान रह जाती हैं। कहीं खाली डिब्बों में सब्जियां लगी होती हैं, कहीं दीवारों पर बेलें डिजाइन बनाकर चढ़ रही होती हैं और छज्जे से छोटे छोटे पौधे लटक रहे होते हैं। अरे इतना सुंदर गार्डन कोई सोच भी नहीं सकता, और इतनी अच्छी सब्जियां उगेंगी। इतनी मेहनती बहू और कितनी क्रिएटिव भी है। इसे देखकर तो हमने भी घर में सब्जियां उगानी शुरू कर दी। मेरी बहू बहुत समझदार है, हर चीज का जुगाड़ है इसके पास। तभी शिल्पा और दीपाली भी वहां खड़ी होती हैं। सभी औरतों को नेहा की तारीफ करते देखकर उनके चेहरे पर जलन साफ दिखती है। इसमें भी ऐसा क्या खास है, गरीब है तो ये सब तो करेगी ही। कर तो मैं भी लूं, लेकिन इतनी गर्मी में मुझे बहुत आलस आता है। सुबह से ही शिल्पा बड़े मॉल में घूम रही होती है। हर शेल्फ से ब्रांडेड और पैकेट वाला सामान उठाती जा रही होती है। इंपोर्टेड सॉसेज, रेडी टू कुक आइटम्स, फ्रोजन स्नैक्स। आज मैं ये नई डिश ट्राई करूंगी, देखना कितनी बढ़िया बनेगी। लेकिन घर में जब भी वो खुद खाना बनाती है, स्वाद वैसा नहीं, अक्सर परेशान हो जाते हैं। पता नहीं इतने महंगे सामान के बाद भी खाना इतना फीका कैसे बनता है। अरे छोड़ो मम्मी, कम से कम इसने ट्राई तो किया। घर में शिल्पा के सास ससुर की एनिवर्सरी होती है। पूरे घर में लाइट्स चमक रही हैं और पड़ोस के सभी लोग आमंत्रित हैं। रसोई में 3-3 शेफ काम कर रहे होते हैं। गैस पर कई तरह के व्यंजन बन रहे हैं। खुशबू पूरे घर में फैल रही होती है। बाहर छोटे छोटे डाइनिंग टेबल पर 4-4 लोगों के ग्रुप बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में एसी की ठंडी हवा में खड़ी होकर बस आदेश दे रही होती है, खुद हाथ भी नहीं लगा रही होती है। तुम इसमें थोड़ा सोया सॉस डालो और प्रेजेंटेशन भी क्लासी होनी चाहिए। जो लिस्ट दी थी ना, उसी के हिसाब से सीजनिंग डालना, टेस्ट परफेक्ट चाहिए। शिल्पा खुद आराम से खड़ी होकर सिर्फ गाइड कर रही होती है, जबकि सारा काम शेफ कर रहे होते हैं। जैसे ही ताज़ा ताज़ा खाना बनकर गेस्ट के पास पहुंचता है, सभी औरतें खुश होकर बातें करने लगती हैं। पैसा हो तो इतना हो, बहू को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं, बस हुक्म देने का काम है। ऐसा ही कहा बहन, जब पैसा होता है ना तो इंसान ऐसे ही खर्च करता है। वाह, शेफ के हाथ का खाना कितना टेस्टी है। हम भी थोड़े अमीर होते तो अपने घर में शेफ रख लेते। कम से कम इतनी गर्मी में खाना बनाने से छुटकारा तो मिल जाता है। हमारी जिंदगी तो बस रसोई में ही गुजर जाती है, पसीने में तरबतर। और ऊपर से घर वाले तो तुरंत बोल देते हैं कि खाना अच्छा नहीं बना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गर्मी में कितनी मेहनत लगती है। शिल्पा की